ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल आसीन वल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन अशरफिल मक्किय्यीन हबीबे इलाहिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिरादराने गिरामी, सूरह अनकबूत की आखिरी आयत जिसे तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ, इरशादे परवरदिगार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, वो लोग कि जो हमारी राह में कोशिशें करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, यकीनन हम उनके लिए अपने रास्तों को खोल देते हैं, हिदायत कर देते हैं। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और यकीनन परवरदिगार मुहसिनीन के साथ है, नेकूकारों के साथ है, एहसान करने वालों के साथ है। अगर आप गौर करें तो सूरह अनकबूत की फजीलत इस बात से वाज़ेह है कि शब-ए क़द्र में, ख़ुसूसन शब 23 में इस सूरे की तिलावत का जो सवाब है वो हमें मालूम है, और जो वजूहात हैं वो तकरीबन हम जानते हैं। इरशाद इब्तिदाई आयतों ही में होता है, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये सोचते हैं कि वो ये कह के बच जाएंगे क्या हम ईमान ले आए? हम ईमान ले आए अगर कहते हैं तो बच जाएंगे, अन युतरकू छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून,
क्या उनका इम्तिहान न लिया जाएगा? इसका मतलब यह है कि इंसान ज़बानी दावों से काम नहीं चला सकता परवरदिगार की बारगाह में। उसे इम्तिहान की मंजिलों से गुजरना होगा, तब उसे कोई मर्तबा मिलेगा। तो सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतों में यह इरशाद है। फिर आखिरी आयत में इरशाद होता है, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है उसकी राहों को हम खोल देते हैं, उसकी राहों को हम हमवार कर देते हैं, और यकीनन नेक काम करने वालों के साथ खुदा है। अगर गौर किया जाए, या एक बात मैं अर्ज कर दूं, सूरह मोमिनून में गालिबन अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम यह समझते हो कि तुमको हमने यूं ही बेकार पैदा कर दिया? तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया है। आप एक बात गौर कर लें कि अगर हम घर में कोई चीज लाते हैं तो जरूरत की लाते हैं। जरा गौर करें आप। हम कोई काम करते हैं तो सोच के करते हैं कि इसका कोई फायदा होना चाहिए। तो जब हम ये करते हैं और सोच के करते हैं, तो हमारा जो खालिक है, जो मसलहतों का मालिक है, वो हमें यूं ही पैदा कर देगा? नहीं, हमें पैदा करने के भी असबाब हैं, वजूहात हैं। हम यूं ही बेकार नहीं है। मौला फरमाते हैं, क्या तुम ये जानते हो और ये समझते हो कि तुम एक मामूली से कीड़े हो? तुम एक मामूली से कीड़े हो। वो फीकन तवल आलमुल अस्करू, जबकि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात समेटी हुई है। तुम्हारे अंदर कायनात को परवरदिगार ने समेट के रख दिया है। और जब कायनात को समेट के रख दिया है, तो इंसान अपने आप पे गौर करेगा तो कायनात समझ में आएगी, कायनात का खालिक समझ में आएगा, जिन्हें परवरदिगार के इसी नायब ने और हमारे मौला ने, कायनात के मौला ने फरमाया, मन अरफ नफ्सहू, जो अपने आप को पहचानेगा अपने परवरदिगार को पहचान लेगा। अतादामो अतादामो अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवल आलमुल अकबर। मौला फरमाते हैं, क्या तू गुमान करता है कि तू एक मामूली सा कीड़ा है, जबकि तेरे अंदर कायनात सिमटी हुई है? ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि ये इंसान मामूली चीज का नाम नहीं है, खिलाफत इलाही का मालिक है। परवरदिगार की खिलाफत का हकदार है, उसे इंसान कहा जाता है। और इन इंसानों में जो उसके रास्ते के लिए कोशिश करता है, खुदा उसकी राहों को हमवार करता चला जाता है। जितना हम कोशिश करेंगे उतने हमारे रास्ते हमवार होंगे। मुतवज्जो हो गए आप जी? और ये कोशिश हमारी दुनियावी चीजों के लिए तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जिसने भेजा है उसने इंतजाम किया है। अगर आप गौर कर लें, हम आप जो कहते हैं जनाबे अबू ज़र, जनाबे सलमान, जनाबे मिज़म तंबार, जनाबे कंबर वगैरह वगैरह वगैरह, इनके नाम क़यामत तक के लिए लिए जाएंगे। और उसकी वजूहात है, उन्होंने वो कोशिश किया जो खुदा चाहता था।
उन्होंने वो काम किया है। मैं जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से एक रोज रसूल इस्लाम ने पूछ लिया, अबू ज़र अल्लाह पर एतमाद है, अल्लाह पर भरोसा है? किससे पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है और किस लिए पूछ रहे हैं? अब पूछा जा रहा है यकीन इसलिए कि दुनिया का हर खतीब इसे बयान करता रहे। अबू ज़र अल्लाह पर भरोसा है? बोले या रसूल अल्लाह है। बोले कितना है? बोले या रसूल अल्लाह आप जानते हैं? बोले मैं जानता हूं, तुम बयान करो। मैं जानता हूं, तुम बयान करो। अबू ज़र कितना भरोसा है? या रसूल अल्लाह बयान कर दूं? बोले सवाल ही इसलिए है। बोले सुनिए, अगर ये तय हो जाए, सुनिएगा, अगर ये तय हो जाए कि अब आसमान से एक कतरा पानी न बरसेगा और ये बात भी यकीनी बना दी जाए कि जमीन से एक दाना न उगेगा, तब भी मुझे यकीन है कि मेरे परवरदिगार ने जिंदा रखा है तो देगा। गौर किया आपने? इसका मतलब यह है कि अगर उसने भेजा है तो देगा। किस तरह से देगा? बोले हमने तुम्हें भेजा है तो हम देंगे, लेकिन अब तुम्हारी कोशिश उसके लिए ना हो। वल्लज़ीन जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ते के लिए कोशिश करते हैं, हम अपने रास्तों को उसके लिए खोल देते हैं। अब ये रास्ता खुदा का कौन सा है? ये बात आ गई। वल्लज़ीन जाहदू फीना, हमारे रास्ते पे जो कोशिश करता है, तो अल्लाह का रास्ता खुशनूदिये परवरदिगार को हासिल करने में है। और उसके लिए अगर हम सोचते हैं, तो अगर आप सोचें, गौर करें, तो तौफीक नहीं मिली। तौफीक नाम किसका है? तौफीक कहते किसको है? देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी करता हूं मिंबर तक ताकि कुछ जहन भी खुले, हम यहां से कुछ लेकर भी जाए, कभी गौर कर ले। तौफीक कहते किसे हैं? वरना अल्लाह ने तौफीक ना दिया, ये कौन सी बात हो गई? कुछ लोग हैं जो अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते, हमने तौफीक नहीं मिली। जब तौफीक नहीं मिली खुदा की, तो जहन्नम में डालने का हक कहां से मिला? मैं क्या कह रहा हूं, सवाल भी है। जहन्नम में डालने का हक कहां से पाया? जब तौफीक नहीं मिली तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया। फिर आगे बढ़िए, कुछ लोग कहते क्या करें, तौफीक ना मिली अल्लाह की। हाँ भाई, गौर कर लें। बोले जब नहीं मिली तौफीक ऊपर ही से, तो फिर उन्हें जहन्नम में कहने का हक हासिल नहीं है। बोले नहीं, तौफीक का मतलब यह है कि तुम जरा सा बढ़ो, बाकी खुदा उठाएगा। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तौफीक का मतलब यह है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, खुदा 10 कदम आगे खींच लेगा। यह है वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्तों में कोशिश करते हैं, हम उसके लिए राहें हमवार करते चले जाते हैं। और याद रहे, जो कोशिश करेगा वो एहसान करने वाला कहलाएगा, और जो एहसान करने वाला है खुदा उसके साथ है।
और जब खुदा साथ हो जाता है तो दुनिया छोड़ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक बात जहन में रहे कि वो परवरदिगार हमें जिंदा रखे है तो देगा, लेकिन हमें यूं ही नहीं पैदा किया है। वो चाहता है कि जब हमने तुम्हें पैदा किया है तो हमारी मर्जी के मुताबिक चलो। कोशिश करो, कोशिश करो। और जब तुम कोशिश करोगे, एक मिनट रख दीजिए, इंशाअल्लाह सलवात के बाद पी लेंगे। या पढ़ लीजिए सलवात आप लोग। करेंगे उतने बड़े मर्तबे पे पहुंचते चले जाएंगे। और वो मर्तबा दुनियावी नहीं होगा, वो मर्तबा दुनिया का मर्तबा की कोई हैसियत नहीं है। उसके नजदीक गरीब और अमीर में फर्क नहीं है, उसके नजदीक काले गोरे में फर्क नहीं है, उसके नजदीक ताकतवर और कमजोर में फर्क नहीं है। उसका जो हो जाए वो बड़ा है, या वो जिसका हो जाए वो बड़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जब वो किसी का हो जाता है तो उसे कोई नीचा नहीं दिखा पाता। यह कायनात का उसूल है। और मैंने अर्ज किया, छोटे बड़े, पैसे वाले, गरीब, ये सबका कोई फर्क अल्लाह के नजदीक नहीं है। वरना अगर उसके नजदीक इसका फर्क होता तो हम या हमारे लिए वो उसकी इताअत फर्ज कर देता जो हुकूमत वाला था। मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन इताअत उसकी फर्ज किया जो बोरिया नशीन था। उसने दिया जिसे ताकत दिया, और जिसे ताकत दिया उसने समझाया दुनिया की मादियात में ताकत नहीं है, दुनिया के खाने में ताकत नहीं है, दुनिया के पीने में ताकत नहीं है, दुनिया के लिबास में इज्जत और आबरू नहीं है, दुनिया की चीजों से हमें कुछ नहीं मिलता। ये याद रहे, अगर खाने की वजह से ताकत आती तो खाने वाले भागते नहीं, सूखी रोटी खाने वाला दरे खैबर उखाड़ता नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खाने में ताकत नहीं होती, उसकी मर्जी का खाने में ताकत होती है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ते के लिए कोशिशें करते हैं। अब ये याद रहे, ये कोशिश कैसी हो, क्या हो। अल्लाह के रास्ते की कोशिश बहुत बड़ी जाहिर में है या छोटी है, बल्कि याद रहे जो उसके रास्ते की कोशिश है वो कोई भी छोटी नहीं है। कोई कोशिश छोटी नहीं है, बल्कि आयत में अल्लाह का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की एक रज़ायत ही बड़ी चीज है। जिस चीज में खुदा राजी हो जाए वो बड़ी चीज है, और जिसमें खुदा राजी हो जाए वही अहमियत रखता है। लिहाजा हमने तारीख में देखा, हमें यह दिखाई दिया, तफसीरों ने लिखा, मुफस्सिरीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने जिक्र किया कि काम करने वाले ने काम किया, जाहिर में छोटी सी अंगूठी थी,
और उसे दिया तो रिजवान मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कबूल किया और ऐसा कबूल किया कि क़यामत तक के लिए मौला बना दिया। अब उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें लोग देते रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, बोले लोग देते रहे, यही है कि कोशिश जो कबूल हो जाए वो बड़ी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमा लें कि जो उसके रास्ते में कोशिश करता है और जितना कोशिश करता है उतना खुदा से करीब होता है, और जितना खुदा से करीब होता है खुदा उसके साथ होता चला जाता है, और जब खुदा उसके साथ होता है तो फिर सुना दूं आपको, फरमाता है खुदा खुद हदीस कुदसी में, बुजुर्ग है हदीस कुदसी, कुछ जवानों के लिए भी कह दूं बिरादरान, हदीस एक चीज है, हदीस कुदसी एक चीज है, कुरान एक चीज, हदीस कुदसी और कुरान तीनों अरबी जबान में, तीनों अरबी जबान में, लेकिन फर्क बहुत है। हदीस कहते हैं कलाम खुदा का हो, कलाम खुदा का हो, अवाम के एतबार से रसूलुल्लाह उसे बयान कर दें। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन रसूल वो फरमाते हैं जो खुदा का हुक्म होता है। आयत है नहीं है, सुनते हैं नहीं आप लोग, यकीनन सुनते हैं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। यह रसूल हदीस भी कह रहा है, बयान भी कर रहा है, बेशक बेशक, तो हुक्म खुदा है, कलाम खुदा है, लेकिन इंसानों की ज़हनियत के एतबार से हल्के अल्फाज में कह रहा है। अब देखिए आप लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहां पे फारसी शुरू कर दूं, है कि नहीं? तो क्या होगा, वह खाने तक सोएंगे, बाद में जाग जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिर सी बात है, या एक फारसी जबान फारसी में बोलने लगे मसला हो जाए। तो रसूलुल्लाह को हुक्म खुदा मिला, अवाम जैसी थी वैसा बयान कर दिया, इसे हदीस कहा जाता है, इसे हदीस कहा जाता है। हदीस कुदसी होता है कलाम खुदा। सुन लीजिएगा ये जवानों के लिए एक पैगाम आज की मजलिस का, हदीस कुदसी जिसे कहा जाता है होता है कलाम खुदा, जिसे जो लफ्ज में अल्लाह ने बयान किया उसी लफ्ज में रसूलुल्लाह आवाम तक पहुंचा देंगे। आखिरी रसूल हो या पहले के रसूल हो, गौर कर रहे हैं आप? सख्त हो तो बोल दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ जाएगी बात। उसी अंदाज में रसूल बयान कर देंगे, चाहे आदम नबी हो, नूह नबी हो, इब्राहिम रसूल नबी हो, वो बयान कर देंगे जो आया। जरा गौर कर लीजिएगा, इसे कहते हैं हदीस कुदसी। लेकिन अरबी में वही लफ्ज होने के बावजूद कुरान का हिस्सा नहीं है, वही कलाम खुदा होने के बावजूद कुरान का हिस्सा नहीं है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कुरान का हिस्सा नहीं है। कुरान कहते हैं
जो अल्लाह ने बयान किया, जिन अल्फाज में बयान किया, और जहां पर जिस लफ्ज को रख दिया, न आगे न पीछे, बतौर मोजेजा जिसे पेश कर दिया, उसे कुरान कहा जाता है। फर्क वाज़ेह हो गया? कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन जैसा है वैसा ही है। हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम है, जैसा है, लेकिन बतौर मोजेजा नहीं है। हदीस अल्लाह का कलाम है, लेकिन अवाम के एतबार से हल्के अल्फाज में रसूलुल्लाह ने बयान किया। तो अब आप समझे कि तीनों अल्लाह का कलाम होने के बावजूद कुरान कुरान है, हदीस कुदसी है, एहतराम दोनों का है, लेकिन कुरान का एहतराम अलग है, हदीस कुदसी का एहतराम अलग है। लेकिन जरा तो मंजिल आगे है। आप जरा तहकीक कीजिएगा, मैंने भी अभी अर्ज किया, हदीस कुदसी कहते हैं अल्लाह का कलाम जिसे अल्लाह का नबी रसूल उन्हीं अल्फाज में पहुंचा दे। तो मैं आपसे सवाल करूं, जनाब आदम की जबान कौन सी थी? जनाब इब्राहिम की जबान कौन सी थी? जनाब मूसा और ईसा की जबान कौन सी थी? बोले वो आबरानी थी, वो सुरियानी थी, वो ये जबान थी, वो जबान थी जिसका हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन जबानें अलग थी। तो क्या जनाब इब्राहिम थे, अल्लाह ने अरबी में फरमाया? भाई सवाल है ना। जनाब मूसा और ईसा थे, अरबी में फरमाया? बोले नहीं, यकीनन उनकी जबान में फरमाया, और इन नबियों ने अपनी आवाम तक वही अल्फाज दोहरा दिए। लेकिन आज जरा आप सर्च करें हदीस कुदसी, तो कभी आपको ना इब्राहिम की जबान में मिलेगी, ना मूसा की जबान में मिलेगी, ना ईसा की जबान में मिलेगी। हदीस कुदसी मिलेगी अरबी जबान में। मैं क्या कह रहा हूं? हदीस कुदसी मिलेगी अरबी जबान में। तो जब अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की जबान में कहा, मूसा की जबान में कहा, ईसा की जबान में कहा, तो ये अरबी जबान में आई कैसे? अब इसको दो जुमलों में कह दूं कि हदीस कुदसी कहते हैं कलाम खुदा, कलाम इलाही, वो हर जबान में आया, लेकिन आज अरबी जबान में है। तो सवाल ये है उलमाए इस्लाम से भी, अपने आप से भी, कि ये अरबी में आई कैसे? भले कलामुल्लाह था, लिसानुल्लाह ने तर्जुमा कर दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब अरबी आई कहते, इसलिए मैंने कहा हदीस कुदसी। ये अगर आप देखें तो जनाब इब्राहिम से कहा गया है, इसलिए इतनी मुझे तशरीह करना पड़ी। अल्लाह फरमाता है यब्न आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक, ए फर्जंद आदम, मैंने कायनात को तेरे लिए पैदा किया है। यब्न आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक, मैंने कायनात को तेरे लिए पैदा किया है, तमाम चीजों को, अशिया को तेरे लिए बनाया है। फिर वह खलक़तुका लिअजली, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। ज्यादा भारी तो नहीं है जी, बात पहुंच जाए यही काफी है। मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि कायनात की फिक्र न करो, कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है।
यब्न आदम, एक फर्जंद आदम, मैंने कायनात को तेरे लिए पैदा किया है। वह खलक़तुका ले अजली, तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। मतलब अगर वादे कर दूं, यानी तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तू जितना मेरा होता जाएगा, कायनात उतनी तेरी होती चली जाएगी। जितना तू मेरे रास्ते में आगे बढ़ेगा, उतना देता चला जाऊंगा। तो ये हमारी परेशानी हमारी वजह से है, खुदा की वजह से नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहले तो अदा कर लो अजर रिसालत में। आप सुना है मकरूज को काबा ना जाना चाहिए। ये सारी परेशानियां हमारी अपनी वजह से है। लिहाजा इरशाद है परवरदिगार का, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदीकुम। दुनिया में जो भी फसाद बरपा है, वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। ये कमियां, ये परेशानियां, और परेशानी कम होती है, जाहिर ज्यादा करते हैं। ये हमारी एक मजबूरी है, पता नहीं क्यों रोते हैं। जो रोता है खुदा रुला देता है, ये याद रहे। जो रोता है खुदा रुला देता है। मियां कभी रसूल फरमाते हैं, देखिए बात याद आ गई तो, मासूम की हदीस के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि जो अपनी परेशानियों को किसी गैर के सामने जाके बयान करता है, गोया वो मेरी शिकायत दूसरे से कर रहा है। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मतलब वादा हो गया तो याद रहे, अल्लाह ने दरवाजा खुला रखा है और अहले बैत के दरवाजे से बड़ा दरवाजा नहीं है। एतमाद तो हो, यकीन तो हो। सिर्फ वो सुनने की बातें नहीं होती मुमाहिले के रोज। अरे ईसाइयों ने कह दिया, ये वो चेहरे देख रहे हैं कि जो कह दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो ईसाइयों को इतना यकीन है, मानने वालों को क्यों नहीं है? तो थोड़ा तो यकीन हो जाए कि हमारे कहने से ये हमारे लिए शिफात कर देंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना, तो हदीस कुदसी आ गई। फरमाता है परवरदिगार, या इब्न आदम खलक़तुल अशिया ले अजलिक, तेरे लिए पैदा किया है। क्यों फिक्र करता है? लेकिन खलक़तुका ले अजली, तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। और दूसरी हदीस से खुद सी बयान कर दूं, फरमाता परवरदिगार आब्दी अत्तेअनी, ए मेरे बंदे अत्तेअनी, मेरी इताअत कर। अजल का मिसली,
तुझे मैं अपने जैसा बना दूंगा। भैया क्या बात कह रहा हूं, जरा आप सोचे, हदीस कुदसी है। अब्दी अतेनी अजाल का मिसली, एक रिवाज में मसाली भी है, तुझे मैं अपने जैसा बना दूंगा। कहां है ये इंसान, कहां है ये अहले बैत का चाहने वाला, कहां है ये खुदा का परस्तार। हमने उसकी इताअत ही नहीं किया, उसकी इताअत करने लगे तो वो खुद कह रहा है तुझे मैं अपने जैसा बना दूंगा। कैसे बना देगा परवरदिगार? बोले मिसालें कायनात में फैली हुई हैं, जो मेरी इताअत करेगा मैं उसे अपने जैसा बना देता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम मेरी इताअत कर, आजाल का मिसली मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। और जब अपने जैसा बना देगा तो इताअत की वजह से अपने जैसा बनाया, अपने आप को खुदा के नजदीक किया तो कायनात को उसके हवाले कर दिया। अब ये ताज्जुब की बातें नहीं है, ये चीजें छोटी छोटी हैं। ये हमारे लिए थी कि हम कहते तो सूरज पलटता, चांद टुकड़ा होता। जितनी इताअत करते जाएंगे उतनी चीजें हमारे इख्तियार में आती चली जाएंगी। गौर किया तो ये आले मोहम्मद ने करके दिखाया कि हमने इताअत किया, अल्लाह ने अपने जैसा बना दिया। और कैसा बनाया थोड़ा सा गौर कर लीजिए। अगर आप थके नहीं है तो सन्नाटा अच्छा भी लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए मेरे बंदे तुम मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। खुदा की जात वो जात है कि जिसने खुद फरमाया कि जब उसका इरादा होता है किसी शय के लिए, क्या होता है जी, इसकी भी तशरीह है। और उलमा से पूछिए आप, कहता है कौन कौन फयकून, वो कहता है कौन हो जा, और वो चीज हो जाती है। मुतवज्जे आप लोग, कौन हो जा और वो चीज हो जाती है। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अरबी जबान में इससे छोटा लफ्ज नहीं था। क्या कह रहा हूं, अरबी जबान में इससे छोटा लफ्ज इजहार के लिए था ही नहीं, वरना परवरदिगार को कहने की जरूरत नहीं है, उसका इरादा काफी है। वो इरादा करता है, चीज हो जाती है। और इसकी मिसाल हमें मिल गई, तारीख इस्लाम ने इसकी मिसाल दिया। मौला फरमा रहे थे, अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दिया, अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दिया, अल्लाह ने मुझे ये बनाया, अब मैं यूं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बुजुर्गी अपनी बयान किया मौला ने। तो मौला ने बयान किया, पूरा खुतबा है, खुतबा इफ्तिखारिया के नाम से मौजूद है। जब लोगों ने सुना, बोले आप इतने इख्तियारात रखते हैं, गुर्बत में क्यों है, गुर्बत में क्यों है? आज में सवाल करने वालों की बेवकूफी है। ये लोग पैसे के ना होने को गुर्बत समझते हैं। गुर्बत इसे नहीं कहते, गुर्बत इसे कहते ही नहीं भाई। जिसके यहां जितना आता था वो बांट देता था,
जो लोगों को अमीर कर दे वो गरीब नहीं होता। बहरहाल जाहिर एतबार से आप जो है इस तरह से क्यों आए? तुम्हें क्या मालूम जो कायनात को रिस्क देता है? फरमाया फिर क्या कहते हो? कुछ चाहने वाले भी तो मौला ये तौहीन करना चाहता है। सुनिएगा मैंने क्या कहा, अल्लाह अपने जैसा बना देता है, वाकया मशहूर है। फरमाया पर तुम क्या जानते हो, अगर मैं कह दूं कि ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी। लोगों ने देखा कि तो सोने की हो गई, ये तो सोने की हो गई। तो कमाल क्या है कि अभी कहा नहीं, अगर कहूं तो और ये जाहिर फरमा दिया अल्लाह ने जो कहा है कि तू मेरी इबादत कर, अपने जैसा बना दूंगा। तो ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है। अजअल का मिसली या मसाली, तुझे मैं अपने जैसा बना दूंगा। तो क्या कायनात में नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है। ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं आप गौर करें। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि याद रहे कुरान क़यामत तक के लिए है। आले मोहम्मद ने एक जमाने में अमल करके दिखाया और क़यामत तक के आले मोहम्मद के चाहने वालों को वैसे अमल की दावत दिया। हम परेशान हैं अपनी वजह से और परेशानी को बढ़ा लेते हैं, परेशानी बोल बोल के, दूसरे के सामने बोल के सुनेंगे। मौला फरमाते हैं वो क्यों अपनी परेशानी दूसरे के सामने बोलते हो, क्यों बोलते हो? मौला क्यों? बोले सुनिए, जिसके सामने बोल रहे हैं या तो वो आपका चाहने वाला है या दुश्मन है, तीसरी कोई चीज नहीं है। जिसे बोल रहे हो वो चाहने वाला है या दुश्मन है? बोलो बोलो नहीं, क्यों ना बोलो? बोले इसलिए कि दुश्मन होगा तो खुश होगा, चाहने वाला होगा तो रंजीदा होगा। तो दोनों सूरतें खत्म करो, आओ उसकी बारगाह में कि जिसके सामने गिड़गिड़ाने वालों के लिए हर चीज आमादा है, वो देने के लिए तैयार है, हमें लेने का अंदाज नहीं आता। तो तुम जब इताअत उसकी करोगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं मंजिल में आगे कर दूं, तो हम तुम्हें अपने जैसा बनाएंगे और जब अपने जैसा बनाएंगे तो इख्तियारात तुम्हें देते चले जाएंगे। मैंने मालेगांव में एक वाकया बयान किया था, यहां भी अर्ज कर दूं, लेकिन बातें पहुंचना चाहिए, शायद किसी के दिमाग में आ जाए और इसी मजलिस से कुछ लेकर चला जाए। इत्तेफाकात होते हैं, देखिए ये जो दोहराए जाते हैं, क्यों दोहराए जाते हैं? कि कब किसका जहन किस अंदाज से चल जाए और उस बात को कबूल कर ले। और क्या आपने, इसलिए अर्ज कर दूं, अल्लाह सलामत रखे बुजुर्गों उलमा को, और उलमा का साया हमारे लिए रहमत है। गौर कर लीजिएगा, इसलिए कि जब तक के इमाम जाहिर नहीं है, पर्दा गायब में है, उस वक्त तक उलमा ही नायब इमाम है। छोड़ दीजिए लोगों की बातें, अक्ल भी कुछ कहती है।
ये उलमा मौजूद हैं, उन्हें अल्लाह सलामत रखे। जो गुजर चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद करे, हमें एहतराम की तौफीक अता करे। इसलिए कि जो उलमा का एहतराम नहीं करता वो इमाम का एहतराम नहीं कर सकता, क्योंकि उलमा कहलाते हैं इमाम का इल्म हासिल करके। लिहाजा बुजुर्ग आलिम दीन आतुल्लाह जवादी आमुली, अल्लाह जिंदा रखे, हफिज़ल्लाह ताला। इनका वाक़या बड़ा अजीब है। इनका वाक़या है कि इन्हें इनके शागिर्द ने दावत दिया, और जब दावत दिया तो घर बुलाया, अपने वालिद से इजाज़त लिया, बोले ठीक है बुला लीजिए। अब आयतुल्लाह जवादी आमुली को दावत दी गई है, तो साथ में और भी उलमा दावत पे आ गए। जब दावत पर आ गए तो दस्तरखान लग गया। दस्तरखान लग गया, सारे लोग बिस्मिल्लाह, बुजुर्ग खानदान ने कहा बिस्मिल्लाह, दस्तरखान आमद है, बैठिए। सब बैठ गए। आगा जवादी आमुली फरमाते हैं मेरा शागिर्द कहाँ है, मेरा शागिर्द कहाँ है जिनकी वजह से मैं दावत में आ गया हूं, कबूल किया दावत मैंने। बोले हाँ बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह खाइए, वो आ जाएगा। बोले नहीं, वो जब तक ना आएंगे हम खाना ना खाएंगे। अब सब इंतजार में, बुजुर्ग आलिम दीन, दीगर उलमा भी खामोश, बिस्मिल्लाह हो नहीं रहा है। आलिम दीन ने कहा, आएगा जवादी ने, बोले उन्हें बुलाया जाए, मेरे शागिर्दों को बुलाओ। आखिर मजबूर होकर वालिद ने कहा, लड़के के शागिर्द के बाप ने कहा, बोले आगा उन्हें एक बीमारी है, कभी कभी अचानक सर में दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो 2-3 रोज तक दर्द रहता है, वो बिस्तर तो उठते नहीं, और अभी इत्तेफाक से वो दर्द शुरू हो गया है, अब वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए बिस्मिल्लाह। बोले अच्छा मुझे लेके चलो। कहाँ? बोले उनके कमरे में। चले आए, करीब खड़े हुए। करीब खड़े होने के बाद कुछ ज़बान से कहा, लड़का अच्छा हो गया, खड़ा हो गया। भाई आप गौर करें मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। लड़का अच्छा हो गया, खड़ा हो गया। सब ताज्जुब में, खानदान ताज्जुब में, खानदान का बुजुर्ग ताज्जुब में, जिसे मालूम था कि इस बीमारी के शुरू होने के 3 दिन तक ये अच्छा नहीं हो सकता। लड़का खड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह खाया। खाने के बाद बुजुर्ग खानदान ने पूछा, आगा आपने कौन सी दवा दिया, कौन सी दुआ किया? बोले कुछ नहीं, मैंने ना दवा दिया, मैंने ना दुआ किया, ना मैंने दवा दिया ना दुआ किया। बोले ये अच्छा कैसे हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं इतने जमाने से खुदा की इताअत कर रहा हूं, खुदा ने इस दर्द को मेरा फर्मा बरदार बना दिया। मैंने कहा चला जा, वो चला गया। मैंने कहा चला जा, वो चला गया। इसका मतलब ये है आले मोहम्मद के चाहने वाले भी उसी रास्ते पे चल के इताअत खुदा करेंगे, खुदा अपनी चीजों को उसके हवाले करता चला जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब्दी आतेनी अजल का मिसली, तुझे मैं अपने जैसा बना दूंगा। जो इंसान खिलाफत इलाहिया का हकदार है, लेकिन जमाने की परेशानियों में अपने को इतना उलझाए हुए है, सुबह उठता है तो 2 रोटी का ख्याल है, सोते सोते 2 रोटी मिली या ना मिली, कल का ख्याल आ गया। तुझे नहीं मालूम कि जब वो देने वाला देने को तैयार है तो हम उसके हो जाएंगे, वो देता रहेगा। जरा एतमाद पैदा हो जाए अल्लाह की ज़ात पे,
जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है, और जब कोशिश करता है तो हम रास्ते हमवार करते हैं। और ये बात याद रहे, जब हम कोशिश करेंगे तो कुछ परेशानी आएगी, लेकिन ऐसा खुलेगा रास्ता कि हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह दे, वो देता है, हम ले नहीं पाते। बेहिसाब, मैं क्या कह रहा हूं, बस मैंने बात खत्म किया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बेहिसाब किसे कहते हैं? बेहिसाब नहीं, जरा तो आप बोल दीजिए, बुजुर्ग हैं, मस्जिदें सुनते रहते हैं, उलमा की तकरीरें सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे भी, इस पे भी, उस पे भी, इंशाल्लाह। बेहिसाब का मतलब क्या है? माशाअल्लाह। और भाई सवाल है, देखिए अब मिंबर पे सवाल हो गया तो अब जवाब दे दीजिए आप, भाई बोलिए ना। जिसका माशाअल्लाह जी, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं, क्योंकि उर्दू में हिसाब यानी गिनती हिसाब यानी गिनती, बेहिसाब दे यानी बगैर गिनती के दे। बेहिसाब दे यानी जिसको शुमार न कर सकते हो, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों। बेहिसाब का मतलब यह है ऐसा दे जिसका गुमान न हो। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब जो हो गए, इसी को मैंने पढ़ा था अफा हसीब तुम, वो हसीब तुम इसी हिसाब से है, यानी क्या तुम गुमान करते हो कि तुम्हें हमने यूं ही पैदा कर दिया? उसे कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु, अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहता है। कैसे? बगैर हिसाब, यानी वो सोच भी नहीं सकता, जिसके जहन में नहीं आ सकता वहां से दे देता है। ऐसा देता है कि वो सोचता भी नहीं है। गौर करने में क्यों कह रहा हूं, ऐसे रास्ते दे देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। जनाबे सुलेमान थे या किसी नबी थे, मुझे गालिबन जनाब सुलेमान याद आ रहे हैं, चूंकि सोच के नहीं आया था इसलिए देख के नहीं आया। एक गरीब ने कहा, वो बेचारा लकड़ी काट रहा था जंगल में, ये गुजरे, बोले कितनी मेहनत करते बूढ़े हो गए, बोले या नबी अल्लाह मुझे दे दीजिए, दे दिया। बोले जा मौज कर, जा मौज कर। अब जो दिया होगा नबी ने, बहुत दिया अपने एतबार से, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ वो निकला, रखे हुए था, एक चिड़िया आई उठा के लेके चली। दूसरे दिन फिर लकड़ी काट रहा है, हाँ ये क्या कर रहा है? कल दिया था। बोले ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, लेके जा रहे थे, उसे दे दिए, वो लेके जा रहे थे, इत्तेफाक थे पानी में गिरा, मछली ने निकल लिया। ये फिर वैसे ही रहेगा और क्या? नहीं जी, या नबी अल्लाह, जिब्रील अमीन आ गए। बोले खुदा जिसे देता है वो बेहिसाब देता है, गुमान नहीं कर सकता इंसान। तुम किसी को चाहो नहीं, तो इतने याद रहे कि खुदा देता है। बोले जाओ ठीक है। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने
इस अंदाज से दिया कि कोई मछली मार के आया था, इसने मछली खरीद लिया और घर में वही हीरा आ गया। बोले अल्लाह देता है तो ऐसे रास्ते देता है कि तुम गुमान नहीं कर सकते। तो जरा एतमाद तो हो जाए, जरा भरोसा तो हो जाए कि वो बेहिसाब देता है। तो इस वास्ते खुदा से मांगा जाए, वो इसे वसीला बनाता है या उसे वसीला बनाता है। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम समझते वो सेठ साहब है, कोई सेठ साहब नहीं है। इसलिए कि या यो नास, खत्म करूं भाई, या योहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। ए लोगों, कुरान क्या आयत है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। ए लोगों, ए इंसानों, तुम फकीर मोहताज हो परवरदिगार की। हकीकी गनी और अमीर वही खुदा है। वो खुदा है जो देता है तो इस अंदाज से देता है कि हम सोच नहीं सकते। किस रास्ते से देता है हम सोच नहीं सकते। वाक़या तवील है लेकिन सुना हुआ है, सिर्फ इशारा करके निकल जाऊं। अगर एतमाद खुदा पर होता है और माँ की इताअत और माँ बाप की फर्मा बरदारी होती है, अल्लाह पे भरोसा है इसीलिए माँ बाप की फर्मा बरदारी होती है, याद रहे। ये नहीं सोचिएगा माँ बाप की फर्माबरदारी, खुदा पे भरोसा होता है इसलिए माँ बाप की इताअत होती है, माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। अगर ऐसा होता है तो गरीब रहता है, लेकिन एक बछड़ा खुदा इतने दामों में बिकवा देता है कि पूरे बने इस्राइल का सोना लगाना पड़ता है। यह है कि खुदा बेहिसाब देता है, बेगुमान देता है, लेकिन कब देगा? जब उसे भी हम मांगते हैं। कैसे मालूम है? हम मांगते हैं कि बस दे दे, लेकिन खुदा दुआ करने का, खुदा के नुमाइंदे दुआ करने का अंदाज बतलाते हैं। अब कभी पढ़िए दुआ इंशाअल्लाह, ज़ोहर की दुआ। अल्लाह जिस चीज में मसलहत हो और तेरी रिजायत हो वो दुआ कबूल करना। भाई आप गौर करें, दुआ मांगा जाए लेकिन साथ में ये कि तेरी रिजायत हो, तू राजी हो। ये क्यों कहा जाता है मालूम है? ऐसा न दे कि जिसको पाने के बाद अहले बैत का रास्ता छूट जाए, ऐसा दे कि मिलने के बाद अहले बैत के रास्ते पे चलने लगे और खर्च करने लगे। ऐसा खाना गालिबन लनहदियन्नहुम सुबुलना है। देखिए, जो खुदा कबूल कर ले वही अहम है, और जब मौका आता है वो राहें खोल देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे लिए कोशिश करते हैं रास्ता वो खोलता है। ये रास्ता खुलेगा यहाँ से वहाँ तक, रास्ता खुलेगा। आज़ादारी न कम हुई है न कम होगी, हमेशा बढ़ी है, बढ़ती जाएगी। और ऐसा खाना जो बनेगा ना, जो भी बनाए, जिसकी भी किस्मत में आए बनाना, जिसकी किस्मत में भी आए, लेकिन जब ऐसा खाना बनेगा तो इमाम के ज़ुहूर तक ऐसा खाना रहेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इमाम के ज़ुहूर तक ऐसा खाना रहेगा। तो जब भी बनना शुरू हो या बनाने के लिए, देखिए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ये मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं, ये एक पैगाम है कि अपनी हलाल कमाई की एक
इसमें लगाने की कोशिश कर लेना, ताकि जब ज़ुहूर इमाम तक ये अज़ा खाना रहेगा तो जब तक मजलिस हो, जब तक इसमें सलवात पढ़ी जाए, उसका सवाब पहुंचता चला जाए। जी, किसी ने कहा नहीं है, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है कि आप शरीक हो। क्यों मालूम है? आज 10 रुपया जाएगा, लेकिन कयामत तक के ये 10 रुपया कितना देता चला जाएगा उसका अंदाजा हमें नहीं है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा उसके रास्तों को हम हमवार करेंगे। तो अज़ा खाना बड़ा भी होगा, अज़ा खाना भी रहेगा। और ये अज़ा खाना नहीं, अज़ा खाना नहीं। सुनेंगे आयतुल्लाह शुस्तरी अल्लाह रहमत नाजिल करें, फरमाते हैं तुम क्या समझते हो अज़ा खाना क्या है? इमाम हुसैन की 3 कब्र है। क्या फरमाते हैं? इमाम मजलूम करबला की 3 कब्र है। एक कब्र करबला में है, दूसरा रोजा इमाम का यह अज़ा खाना है। जी, और तीसरी कब्र इमाम मजलूम करबला की मोमिन का दिल है। मोमिन का दिल है। और जब ये अज़ा खाना कब्र हुसैन की जगह है, तो आयतुल्लाह बहजत ने क्या कहा? आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि जब मजलिस जाने लगो तो ये ना कहो मजलिस जा रहे हैं, बल्कि ये कहो करबला जा रहे हैं। आयतुल्लाह बहजत ने कह दिया। क्यों? बोले करबला जाने की तमन्ना लिए बैठे हैं, और अज़ा खाने में आ जाओ तुम्हें सवाब करबला का मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि करबला में भी तुम्हें मादर हुसैन मिलेंगी, फर्श अज़ा पर भी तुम्हें मादर हुसैन मिलेंगी। तो ये अज़ा खाना रस्म नहीं, बरकत की जगह को कहा जाता है, कि जहां से बरकतें मिलती हैं। मैंने एक जगह मस्जिद में पढ़ा कि अज़ा खाने से रिस्क तकसीम होता है। अज़ा खाने से रिस्क तकसीम होता है। इंसान को अल्लाह ने 2 चीज़ों से बनाया है, एक रूह, एक जिस्म। अज़ा खाने से दोनों का रिस्क मिलता है। रूह का रिस्क मिलता है जिक्र हुसैन से, और जिस्म का रिस्क मिलता है तबरुक हुसैन से। वाह, क्या कहें। तो ये अज़ा खाना अभी तामीर हो जाएगा। देखिए, हम रहें न रहें, बुनियाद अगर रख दी गई है तो मैंने कहा पता नहीं किसके हाथ से बने। मुमकिन है हम ही लोगों को अल्लाह तौफीक दे दे, और जब तौफीक खुदा की मिल जाएगी और खुदा हमारे साथ हो जाएगा तो फिर हमें कोई छोटा नहीं दिखा सकता। जी, तो ये अज़ाए हुसैन अज़ा खानों से जो चली, हर जगह जहाँ जिक्र हुसैन हो जाए अज़ा खाना है, लेकिन जो जगह मखसूस कर दी जाए
उसकी अहमियत बढ़ जाती है, याद रहे। और पहला अज़ा खाना जो आमतौर पे हम सुनते हैं, कहते हैं शाम का कैद खाना और शाम का एक घर है। अगर मजलूम हुसैन के अज़ा की बात है तो पहला अज़ा खाना खुद रसूल का घर है। विलादत के बाद से लेके शहादत तक अगर अज़ा खाना पहला है तो रसूल का घर है। और क्या आपने छी, इसलिए कि विलादत हुई तो अज़ा खाना बना और शहादत हुई तो रसूल का घर ही पहला अज़ा खाना बना। गौर करते हैं नहीं हम आप मुतवज्जे नहीं रहते, इसलिए कि वाक़या मशहूर है जिसे हमारे उस्ताद ने बयान किया। तशरीह उन्होंने फरमाया, ईरान में फरमाते हैं कि जनाब उम्मे सलमा ने जो ख्वाब देखा और किस मौके पे ख्वाब देखा, 10 मुहर्रम आसर आशूर की असर के वक्त, कि जनाब उम्मे सलमा की आंख लग गई। देखा रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, सर बरहना है, बाल पर खाक है, चेहरे पर खून के छींटे हैं। या रसूल अल्लाह, इस आलम में फरमाया उम्मे सलमा तुम सो रही हो, अरे मेरा लाल हुसैन करबला में मेरा लाल हुसैन करबला में मारा गया। उम्मे सलमा घबरा के उठी, उस हुजरे में गई जहां पर शीशी में रसूलुल्लाह ने मिट्टी दिया था। देखा मिट्टी अब मिट्टी नहीं है, खून है जो जोश मार रही है। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा। जो आवाज बुलंद हुई, मदीना में सबसे पहला अज़ा खाना रसूल का घर बन गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ा खाने में इंशाअल्लाह मजलिसें होंगी और न जाने कौन कौन आके पढ़ेगा। खुदा ने शरफ बख्शा कि पहली मजलिस का मौका मुझे दिया और इस मजलिस के सदके खुदा तो यही दुआ है, जब मजलिस हो परवरदिगार मुझे कुछ सवाब देते जाना, इन हाज़रीन के लिए सवाब का हिस्सा लगाते जाना, बानियान के लिए सवाब का हिस्सा बनता चला जाए। इसलिए कि पहली मजलिस है, लेकिन आखिरी मजलिस कब होगी ये हम आप नहीं जानते, ये हम आप नहीं जानते। हो सकता है इमाम आए तब करें, उस मजलिस का सवाब भी हमें मिले। ये दुआ रहे, ये दुआ रहे। बस अज़ादारो, अज़ा खाना करबला है, अज़ा खाना कब्र हुसैन की जगह है। और जब कहीं जाना नसीब न हो तो अपने दिल के कब्र हुसैन पर मातम कर लिया। हालात ज़माना में परेशानी आ जाए तो इस हुसैन को जो
हमारे दिल में आबाद है, उसे याद कर लिया जाए। और जब या हुसैन कहेंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, दीनी परेशानी खत्म हो जाए यही दुआ रहे। दुनिया अता करने के लिए वो खुदा हाजिर है, आले मोहम्मद के सदके मिलता रहेगा। करबला हुसैन जो आ गए दीन की हिफाजत के लिए, तौहीद इलाही को बचाने के लिए, कायनात में निज़ाम इलाही चलाने के लिए, हर एक की कुर्बानी देने को आमादा हो गए। आप देखें कैसा माहौल था करबला में, हर एक का अंदाज अकीदा एक था। आयतुल्लाह शोस्तरी कहते हैं कि घोड़े इतनी तेजी से चलते थे कि जमीन करबला हिलती थी, लेकिन नहीं दहले तो हुसैन के बच्चों के दिल नहीं दहले। वो उसी अंदाज से थे, जो हुसैन चाहेंगे वो हम कबूल करते हैं। ये अंदाज रहा है और ये हमें भी दावत दी जाती है, आओ करबला मनाओ, ताकि कुछ भी हो जाए हुसैन का रास्ता छूटने ना पाए। बस मैंने खत्म किया, बात आ गई तो अर्ज करूं। हुसैन के साथ जो लोग आए थे, इस अंदाज का अकीदा था जैसा खुदा चाहता है, जैसा खुदा चाहता है। और ऐसा नहीं है कि 90 बरस के हैं तो उन्हीं का ये अकीदा है, 70 बरस के हैं तो उन्हीं का ये अकीदा है, बल्कि 13 बरस के भी हैं तो वही अकीदा है, 6 माह के हैं तो वही अंदाज़े जिहाद है, वही अंदाज़े जिहाद है। किसी ने कह दिया, किसी ने क्या, ज़ुहैर क़ैन ने कह दिया, ज़ुहैर क़ैन ने शब आशूर रिवायत अल्लामा शुस्तरी की, मकातिल ने लिखा शब आशूर खैमे के तलाए के मौके पे, और एक रिवायत के मुताबिक शब आशूर नहीं, रोज़ आशूर ज़ोहर के पहले। इसलिए जनाब अब्बास जब गए हैं तो तलवार नहीं लेके गए, लेकिन जब हिफाजत कर रहे हैं तो तलवार थी हाथ में। जनाब अब्बास खैमे की पुष्ट पर थे, ज़ुहैर क़ैन आ गए, कहने लगा अब्बास तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए जो दुआ की थी, तुम्हारी किस लिए दुआ किया था? ज़ुहैर क़ैन ने ये पूछा। फरमाते हैं मौला अब्बास अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर, ज़ुहैर क्या मुझे जोश शुजाअत दिला रहे हो? ये तलवार पकड़ो, ये तलवार पकड़ो। घोड़े से नीचे आए, नेज़ा पकड़ाया, बोले शुजाअत देखना चाहते ज़ुहैर? आगे बढ़े। रिवायत 9000 का लश्कर था और अकेले जनाब अब्बास आगे चले। एक शकी आया, उसने नेज़ा लेके मारना चाहा, नेज़ा लिया, उसके नेज़े से उसे मारा और उसी एक नेज़े से 900, एक दो नहीं 900 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। वापस आए, ज़ुहैर देखा बाबा ने किस लिए दुआ किया था? बस मौला तो इजाजत दिलवा देना। बस
मौला दे इजाजत दिलवा देना। बस सुने अज़ादारों, इस शुजाअत के नाम को अब्बास कहते हैं। यही वजह है जब आवाज आए अस्सलाम अलैका या मौला, ए मेरे मौला आप पर मेरा सलाम। हुसैन ने कमर थाम लिया। अनान इनका सला ज़ैरी या अब्बा, ए भैया अब मेरी कमर टूट गई। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमाना। हमारे जितने नेक मकासिद हैं उन्हें पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाना। परवरदिगार हालात ज़माना कितने भी बदल जाएं लेकिन तेरे इख्तियार के बाहर नहीं है। मसलहतों के एतबार से जहाँ कहीं मोमिनीन व मोमिनात मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को तेरी चाहत के मुताबिक आगे बढ़ाता रहे। परवरदिगार हमें आले मोहम्मद का ज़िक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार अज़ा खानों को आबाद करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद हम गुनाहगार हैं और कायनात में सिवाय तेरे इमाम और तेरे नुमाइंदे के कोई मासूम नहीं। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आइंदा नेक काम करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद जो इस ज़माने में रिस्क नहीं पा रहे हैं और बे रिस्क जिसे ज़माने के एतबार से कहा जाता है वरना तू देता है, काम पर नहीं है, जॉब पर नहीं है, परवरदिगार उन्हें अपने ख़जाने से अता करता रहे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे कौम के जवानों को नेक आमाल की तौफीक इनायत फरमा। सबसे अहम तेरे नुमाइंदों की मारिफत की तौफीक इनायत फरमा। माबूद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें इस लायक बना कि उनके आवान व अंसार में शरीक हो सकें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।